हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपकी परीक्षा हुई थी वो आपकी रद्द हो चुकी है 60,244 पदों पर। अब इसका क्या है, आपका री एग्ज़ाम होना है 6 महीने के आपके क्या है अंदर। तो जैसा कि आपको पता होगा 4 जून तक आपका क्या है, इसमें आपके लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे। उसके बाद आपके है जून जुलाई तक उसके क्या है आपके इलेक्शन के आपका क्या निश्चित होगी सरकार। उसके बाद आपका क्या है, मान लीजिए आपका अगस्त में चुनाव है। तो आपका कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों आपका क्या है रीजनिंग शुरू करी गई है। तो आपका ये टारगेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024। तो आज हमारी ये कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास है रीजनिंग में। तो आज से हमारी रीजनिंग शुरू हो रही है यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री। तो यदि आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो आप हमारे चैनल से फ्री में जुड़ सकते हैं एंड आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। अब जो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होती है वो क्या है, तो सबसे पहले हम आपको कुछ की पॉइंट उसके बता देते हैं। तो जो आपका क्या है वर्णमाला होती है, जो आपके क्या है अक्षर होते हैं, जो ABCD आपको, ये आपको क्या है इसके आपके पॉइंट आपको याद होने चाहिए, यानी कि इसके अंक याद होने चाहिए कौन से नंबर पे क्या होता है। जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनके जो नंबर्स होते हैं ये आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि 1 पे होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये D 2 बार लग गया, सॉरी, ये D है वो 4 पे होता है, ये 5 पे, 6 पे, ये नंबर है इसके 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे होता है, ये 10 नंबर, 11, ये 12 नंबर पे। उसके बाद ये M 13 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, R 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे, T 20 पे, ये 21 पे, ये 22 पे। जैसे ही W 23 नंबर पे होता है, ये 24 नंबर पे, ये 25 पर और ये 26 पर। तो ये आपको नंबर याद होने चाहिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको नंबर याद है तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ सीधे चलते हैं। यदि नंबर याद ना हो तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सीधा क्या है बुक से आपको क्या है प्रैक्टिस कराती हूँ। जितने हम सवालात करेंगे उतने ही हमें क्या प्रैक्टिस बनती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है, जैसे कि यहाँ पर है AYRRJC, क्या है JC, ठीक। इसका जो संबंध है वो है हमारा CATTLT ठीक है, ये हमारा है। फिर पूछा है तो हमें NCP DC AR, इससे हमारा क्या है क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम इसके नंबर कर लेंगे। 1 नंबर पर, 25 नंबर पर, 18 नंबर पर, 18 नंबर पर, 10 नंबर पर और 3 नंबर पर। ये 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, 20 नंबर पर, 20 नंबर पर, 12 नंबर पर और ये 5 नंबर पर, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, आप यहाँ से आप एक चीज़ समझो, यहाँ से जब पहले से आप यहाँ गए तो यहाँ आपका क्या है 2 प्लस हो रहा। उसके बाद आप यहाँ से देखो 25 से जाएंगे आप 1 पर, तो 25 के बाद 26 और 26 के बाद फिर से हमारा क्या 1 आता है ना, तो यहाँ भी आपका क्या है 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो 18 से 20, यहाँ भी 2 प्लस, इस 18 से 20 यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ देखो 10 से लेकर 12 यहाँ भी 2 प्लस, और यहाँ देखो 30 से लेकर 5 यानी कि 3 से लेकर 5, तो यहाँ भी आपका 2 प्लस। सभी में आपका क्या है 2 प्लस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या 2 प्लस करेंगे। तो NCPD कौन था, NCPD CAR ये था ना, इनमें हम क्या करेंगे सभी में क्या है 2 प्लस कर देंगे। तो N में हमने 2 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, वैसे N हमारा कितने पर होता है 14 पर, 3 पर, 16 पर, 4 पर, 3 पर, 1 पर और 18 पर। और ये 14 2 कितना होता है 16, तो 16 पर क्या आएगा P, 3 में 2 जोड़ो तो कितना होता है 5,
5 में क्या आएगा, 5 में आता है ई। 16 में 2 जोड़ो तो कितना होता है 18 पे क्या आता है आर। उसके बाद 4 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 6 पे क्या आता है एफ। 3 में 2 जोड़ा जाएगा तो 5 पे क्या आता है ई। 1 में जोड़ा जाएगा 2 तो क्या आता है 3 में क्या आता है सी। 18 में 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 20 और 20 पे आता है टी। तो आपका बना कोड, क्या कोड बना, ये कोड बना PERFECT। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी से शुरू है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं लेकर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है, ये जो कोडेड कोडिंग है ये इसी प्रकार से आपके क्या है सवाल चलते जाते हैं। इसमें आपको क्या है कोड बनाने होते हैं। बस सबसे पहले आपको इसमें नंबर याद रखने होते हैं, क्योंकि नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अगर नंबर याद नहीं होंगे तो हम आप क्या सवालों को हल करने में हमें दिक्कत होगी। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 में कहा गया है, आपके लिए क्या है स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। सवाल नंबर 2 में है, इंग्लिश वर्जन है फिर हिंदी वर्जन है। यदि मतलब एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल को क्या लिखा जाता है SQHOKED लिखा जाता है, तो इसी भाषा में डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं ट्रिपल को TRIPLE। ट्रिपल को लिखा जाता है SQHOKED। ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ काम क्या रहेगा स्टेप नंबर 1 में, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 20, 18, 9, 16, 12, 5, यहाँ पर 19, 17, 8, 15, 11 एंड 4। अब यहाँ से देखो किस प्रकार से नंबर हमारे इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ से देखो 1 कम हुआ, 20 से 19 1 कम हुआ, 18 से 17 1 कम हुआ, 9 से 8 1 कम हुआ 1 कम, 16 से 15 1 कम हुआ, 12 से 11 1 कम हुआ, 5 से 4 1 कम हुआ। कहने का मतलब हमारा सभी में 1 कम हो रहा है। तो जो हमारा सवाल पूछा गया उसमें भी हम 1 कम करें। तो डिस्पोज था DISPOSE, यही तो था। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो इसकी सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग होगी 4, 9, 19, 16, 15, 19, 5। ये नंबर सभी में से हम क्या करेंगे 1 कम करेंगे। सभी में 1 कम करना है, जैसा कि ऊपर हुआ है हुआ में नीचे करना है। 1 कम करना है, सभी में 1 कम कर दो तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना 15, 16 में 1 गया जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 पर C होता है, 8 पर H होता है, 18 पर R होता है, 15 पर आपका O होता है, 14 पर आपका N होता है, 18 पर R होता है, D 4 पर होता है। तो ये कोड बनेगा आपका CHRO। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि यदि किसी संकेत भाषा में स्मार्ट को UKCPB लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखेंगे। तो देखो स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट को लिखा जाएगा UKCPB ये लिखा जाता है। ठीक है, तो पूछा है वंडर को यानी कि WONDER ये पूछा है। चलो देख लीजिए, उससे पहले नंबरिंग करेंगे 19, 13, 1, 18, 20। नीचे भी कर लेंगे 21, 11, 3, 16, 20। ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 कम हुआ,
यहाँ भी 2 कम हुआ, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका 2 बढ़ा, यहाँ आपका 2 कम हुआ, यहाँ आपका 2 बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ 2 बढ़ा था, क्या था, 2 बढ़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 19 से 21 हुआ, 2 बढ़ा, 13 से 11 हुआ, 2 कम हुआ, 1 से 3 2 बढ़ा, 18 से 16 2 कम हुआ, 20 से 22 2 बढ़ा। हूबहू इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर 23 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 18। यहाँ 2 कम, सबसे पहले क्या है, 2 बढ़ा है, तो हम भी क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। 22 होता है 25 पर। यहाँ आप 2 कम करो, तो 2 कम करेंगे तो ये 13, यानी कि m बन जाएगा, m होता है 13 पर। 14 में 2 प्लस करो, 2 हो जाएगा 16, 16 पर होता है p, 16 पर क्या होता है, p होता है। एंड 4 में 2 कम करो, 2 होता है 2, 2 पर होता है v, क्या होता है v। उसके बाद हम 2 बढ़ाएंगे, तो 5 2 7, 7 पर होता है, 7 पर क्या होता है, 7 पर होता है v। फिर से हम 2 कम करेंगे, तो 2 कम करेंगे तो 16, 16 पर होता है p। तो हमारा YMPV क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये स्मार्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसका आंसर है आपका YMP VGP, ऑप्शन नंबर बी, YMP, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका जो उत्तर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी से, इसका जो है मैच हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, फ्लावर को क्या लिखा गया है, FLOWER। इन्होंने फ्लावर को क्या लिखा है, REW, OLF ये लिखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये नंबरिंग ऐसी इसलिए करी क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप तीव्र बुद्धि करके देखिए, तो F यहाँ भी है, यहाँ भी है, L यहाँ भी है, यहाँ भी है, O यहाँ भी है, यहाँ भी, W यहाँ E यहाँ, मतलब यही अक्षर है कहीं ना कहीं उल्टे सीधे क्रम में लगा दिए। तो जब हमारे ये अक्षर यहाँ पर जाके उल्टे सीधे क्रम में लगा दिए गए हैं, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर किस क्रम में लगा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हमारे ये जो R है, ये कौन सा नंबर था, ये 6 नंबर था, यानी कि हमारे जो फ्लावर है, फ्लावर को जब हमारा कोडिंग किया गया है, तो 6वें नंबर का अक्षर पहले लिखा गया है। उसके बाद E, उसके बाद क्या है, 5वें नंबर का अक्षर लिखा गया है। उसके बाद W यानी कि 4थे नंबर का लिखा गया। उसके बाद 3 यानी कि O लिखा गया। उसके बाद 2 और 1। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो फ्लावर की जो रैंकिंग थी, उसको हम उल्टे क्रम में लिखते चले आए, पीछे से लिखा है। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, तो इसमें भी हम करेंगे FRUI, FRUITS, इसको भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है। उल्टे क्रम में लिख देंगे इसको हम। S सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद T, उसके बाद I, उसके बाद U, उसके बाद R, उसके बाद F, बस ये करना होगा। तो STI से कौन सा है शुरू, STI से ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSNS लिखा जाता है और पिस्ता को बुत्थो यानी कि BUTHO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बिलिंग को क्या लिखेंगे। तो देखिएगा, टॉर्च को क्या लिखा जाता है, TORCH, टॉर्च को लिखा जाता है IDSNS, ये लिखा जाता है।
तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग। सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। तो 20 पर था, 15, 18, 3 एंड 8। यह आएगा 9 पर, 4 पर, 19 पर, 14 पर, 19 पर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो क्या हो रहा है। यहाँ से देखो, ये 8 से 9 हुआ, 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा, 18 से 19 हुआ, 1 बढ़ा, 15 से 14 हुआ, 1 कम हुआ, 20 से 19 हुआ, 1 कम हुआ। यानी कि 3 बार तो एक बढ़ा, और आपका क्या है, चौथी पांचवी बार एक कम हुआ। अब हम एक बार इसकी पुष्टि और कर लेते हैं। मतलब ये एक और दिया है ना कि पिस्ता को बुत्थु लिखा जाता है। अगर पिस्ता वाले में BUTHO आता है इसी कोडिंग में, तो मान लेंगे हमारा यही रूल लगेगा फिर। तो अब देख लेते हैं, पिस्ता का देखते हैं, PISTA। पिस्ता के में देख लेते हैं, इसमें BUTHO, ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ये 16 9 पर है, 19 पर है, 20 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 21 पर है, 20 पर है, 8 पर है एंड 15 पर। यही अगर आ रहा है, जैसे 1 से 2 हुआ, यहाँ भी हुआ था, फिर 20 से 21 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ था, तीसरे में भी जोड़ो, 19 से 20 हुआ, यहाँ भी हुआ था, फिर यहाँ कम होना चाहिए 1, हाँ यहाँ भी हुआ था, फिर यहाँ भी कम होना चाहिए चूँकि 16 से 15 यहाँ भी हुआ। तो आपका यही रूल लग रहा है, कहने का मतलब 3 बार 1 जोड़ा, फिर 2 बार आपका क्या 1 घटा है। तो यही रूल लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन पूछा है तो विलिंक को क्या लिखेंगे, VLINK। हम इस बिलिंक को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। 2, 12, 9, 14, 11। सबसे पहले हम इसे एक एक करके जोड़ेंगे। ये 12 हो जाएगा, 12 पर क्या आएगा, 12 पर आएगा आपका, उसके बाद ये 13, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे आपका 10 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 11 बचेगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि ये 2 बार घटा है। तो 12 पर आता है L, 15 पर आता है O, 10 पर आता है J, 11 पर आता है K एंड 1 पर आता है आपका A। ये बनेगा LOJKA, LOJKA। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ते हैं। तो आज के ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसे लगे, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के माध्यम से बता दीजिए दोस्तों वीडियो कैसी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसी कोडिंग डिकोडिंग के। अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, आपके क्या है 90-100 के लगभग क्वेश्चन है। तो इसमें हम पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन मेरे हाथों के द्वारा आपको क्या प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग की ये रूल आपको कैसे लगे।